can start the recording. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. So now you know the meaning of humorous? Yes, ma'am. Okay. Before I start with the new lesson, the new poem today, I just want to have a quick recap of. बेटा आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रही है. Can you mute yourself? Mute कर लो. ये तेजू के नाम से जो बच्चा है, प्लीज इसको म्यूट करो. Yeah, thank you so much. Now, I would like to quickly have a recap of the format for informal letter writing. Remember, we were doing or discussing letter writing last time. याद है आपको हमने फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर का डिस्कशन किया था. When you people told me that you are not getting these writing skills for this exam. Class 9th, I am talking to you. आपको ध्यान है बच्चा कि आपने मुझे लास्ट टू लास्ट तक पढ़ना कहा था ना कि अभी इस एग्जाम में नहीं आ रहे राइटिंग स्किल. मैम मैं उस क्लास में नहीं थी. आई एम नॉट गेटिंग इट. क्या बोल रहे हो बेटा आप? मैम मैं लास्ट क्लास में नहीं थी. नहीं लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट क्लास. That Yes, was last ma'am. week. Last week it was said, na? So I was discussing dialogue writing and Yes, ma'am. letter writing. याद आ गया? Yes, Preeti. Okay. So letter writing का अभी since it is there in your lesson, जो हम आज करने वाले हैं, the poem Please Listen. That poem has one writing skill in it, and that is based on informal letter writing. So let me quickly we quickly have that recap for this format. Okay, एक बार recap कर लेते हैं क्योंकि फिर हमने वो letter writing भी करना है. Maybe you can take it as a homework. ठीक है? अब दिखा रही हूँ बेटा, एक सेकेंड. हाँ जी. So this is the one. Can you see it now? Format for informal letter writing, beta? Yeah. Yes, ma'am. Okay. And now you tell me what is informal letter. What is an informal letter? एक informal letter कौन किसको लिखता है? हर्षदा, समृद्धि, you have done this type of letter writing in your class 8, I'm sure. किया है ना class 8 में informal letter writing? बच्चों हाँ ना कोई जवाब दो प्लीज. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. मैम मैं ओके. इनफॉर्मल लेटर. हाँ जी, मैं 8th क्लास में नहीं. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. फॉर्मेट का मतलब होता है तरीका. क्या प्रोसेस, मतलब हम क्या उसके स्ट्रक्चर, मतलब जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं फॉर राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन बाय to an uncle, aunt, or maybe your parents or your cousins or friends. Okay, and as the word suggests, informal means बहुत ही मतलब हम बिजनेस लेटर नहीं लिख रहे हैं, हम कोई फॉर्मल होके कोई चीज नहीं लिख रहे हैं. हम एक जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ज्यादा इनफॉर्मल होती है. मतलब आप उसके अंदर वर्ड्स ऐसे डालते हो जो कि आपको एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर नहीं देता. एक मतलब इट्स नॉट अ लेटर, इट हैज अ पर्पस ऑफ कोर्स, बट उसके अंदर आप बहुत क्लोजनेस दिखाते हो. ठीक है? अगर मैं अभी आपको बोलूं, अभी तो बेटा वी डोंट राइट दोज पोस्ट कार्ड्स एंड दोज इनलेंस जो पहले लिखे जाते थे. नाउ वी बिलीव इन राइटिंग ईमेल्स. हम लोग ईमेल लिखते हैं, पता है ये बात? यस मैम. है ना? Yes. हम पहले जब Yes, मैम. आप लोग तो थे भी नहीं, जब बहुत पहले बेटा पोस्ट कार्ड होते थे. पोस्ट कार्ड में ना हम लोग एड्रेस डाल के उसके अंदर लेटर लिखते थे उसमें.
या इनलैंड होता था जो कि उसको ऐसे फोल्ड कर दिया जाता था, अंदर लेटर होता था और उसके ऊपर एड्रेस डाल के स्टैंप लगता था, फिर वो पोस्ट ऑफिस जाता था एंड फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता था एज पर द पिन कोड एंड द एड्रेस एंड सो ऑन, राइट? नाउ वी डोंट हैव दोस पिन कोड्स एंड एड्रेसेस. व्हाट डू वी हैव इंस्टेड? एन ईमेल आईडी. हम किसी से जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? व्हाट इज योर ईमेल आईडी? बोलते हैं नहीं बोलते हैं? यस मैम, बोलते हैं। हम यस ईमेल मैम आईडी बोलते हैं। मांगते हैं ना कि हमें ईमेल आईडी दे दो तो हम आपको लेटर लिख देंगे, और आजकल तो एवरीबॉडी डज दैट, है ना? वी डोंट बिलीव इन राइट. अर्लियर दिस वाज लाइक अ कंप्लीट प्रोसेस कि आप लेटर बॉक्स में डालते थे, फिर वहां से वो कलेक्ट होकर हेड ऑफिस जाता था, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होके एज पर दी स्टेट, कौन से स्टेट में है वो, वहां के हेड ऑफिस जाता था, पोस्ट ऑफिस, फिर वहां से वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता था. इट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस विच यूज्ड टू टेक 3, 4, 5, 6 days डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस. डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लगता था, कम है तो कम टाइम लगता था. बट नाउ टुडे everything is done so quickly just because we have this facility, we have evolved. मतलब साइंस हैज इवॉल्व सो मच, टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व सो मच कि हमारे पास आज कंप्यूटर्स हैं, आईपैड्स हैं, लैपटॉप्स हैं, है ना, ये गैजेट्स हैं, एंड वी आर एबल टू सेंड एन ईमेल in a split of second from anywhere. मतलब दुनिया का कोई कोना हो हम आराम से भेज सकते हैं. होता है कि नहीं होता है ना? एक बार बस हमें क्या चाहिए? ईमेल आईडी चाहिए, राइट? तो हम ईमेल, यस, बट आपको फिर भी जानना होगा कि इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखे जाते थे, ठीक है? एटलीस्ट जो लैंग्वेज है दैट यू शुड नो. अगर आप अपने किसी कजन को या आप अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, या अपना दादा दादी नाना नानी को लेटर लिख रहे हो, या आप हॉस्टल में हो और फिर आप मम्मी पापा को लिख रहे हो, राइट? सो आपने ईमेल किया उनको, ईमेल में उनका आईडी डाला और नीचे स्ट्रेट अवे यू स्टार्ट विद द लेटर वेयर यू राइट डियर, माय डियर करके, या रेस्पेक्टेड मम्मी पापा, या रेस्पेक्टेड नाना नानी, है ना, दादा दादी, इस तरह से लिखते हो ना. I hope you can relate. यस राइट बेटा? यस पर मैम। हम पहले, हाँ, लेकिन ये फॉर्मेट फिर भी जानना आपके लिए जरूरी है. ओके, तो हम पहले क्या करते हैं यहाँ पर, एज आई हैड सेड यू इन द प्रीवियस 2 classes बैक, मैंने आपको ये बताया था that we always start with the sender's address. And who is the sender? Sender कौन है? कौन है sender? मतलब हम हैं। जो भेज रहा है वो. Very good, thumbs up to you. So when you write your address, beta, don't write it in detail. In informal letters, we just put it within 2 lines, जिसमें आप सिर्फ अपनी जगह का नाम और स्टेट का नाम डालते हो. That's it. You don't give the address in detail. वो जो डिटेल वाला एड्रेस होता है वो फॉर्मल लेटर राइटिंग में होता है, राइट? तो उन्होंने यहाँ पे जैसे, एंड वी ऑलवेज डू इट टॉप लेफ्ट. इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू व्हाई वी फॉलो दैट रूल. हमेशा हम एड्रेसेस और लेटर का स्टार्ट और पैराग्राफ चेंज हमेशा हम लेफ्ट मार्जिन से करते हैं, बिकॉज वी टाइप ऑन कंप्यूटर. वी टाइप ना, तो हम लोग हमेशा लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट करते हैं ना हर चीज, है ना? तो इसीलिए हम टॉप लेफ्ट से शुरू करेंगे. यहाँ पर हमने एड्रेस डाला है. आई मीन इट्स वेरी इन ब्रीफ. जैसे लिखा है, विलेज का नाम क्या है? रामपुर, डिस्ट्रिक्ट नासिक एंड महाराष्ट्र. बस 3 लाइन्स में वी हैव क्लोज्ड आवर एड्रेस. हमने अपना एड्रेस क्लोज कर दिया इसमें, ठीक है? नेक्स्ट कम्स द सेकेंड थिंग. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग कम्स द डेट. हमें क्या लिखना होता है उसमें? डेट लिखनी होती है. अब डेट जो होती है, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि यू कैन राइट द डेट ऑफ योर एग्जाम ऑल्सो. जिस दिन आपका वो पेपर हो रहा है आप वो वाला डेट डाल सकते हो, ठीक है? एंड दिस इज हाउ यू डू इट. राइट द डेट बिलो द एड्रेस. Either you can write it in this way. ये मैंने आपको बताया था कि there are 2 ways of writing the date. Either you put the comma or you don't put the comma. बट आप लोगों ने मुझे बताया था कि आप लोग कॉमा लगाते हो.
है ना? आप जब डेट लिखते हो तो आप कॉमा लगाते हो. यू आर फॉलोइंग दिस रूल. बताया था ना लास्ट टाइम. Yes, ma'am. Yes, ठीक है ma'am. बच्चा. देन कम्स दी सैल्यूटेशन. अब यहाँ पर क्या चीज है जो इनफॉर्मल में है और फॉर्मल में, सॉरी फॉर्मल में है और इनफॉर्मल में नहीं है. फॉर्मल में वी ऑलवेज राइट द रिसीवर्स एड्रेस. हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस भी डिटेल में डालते हैं, लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स में हम नहीं डालते हैं एड्रेस. ठीक है. इनफॉर्मल लेटर में हम एड्रेस जिसको ये जाना है उसका नहीं डालते. इतना समझे ना बेटा? तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे? हम सब्जेक्ट भी नहीं डालते हैं क्योंकि ये फॉर्मल नहीं है. तो वी डोंट राइट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में हमारा पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर होता है. बट सिंस वी आर राइटिंग दिस लेटर टू आवर क्लोज वन, तो हम वहां पर सब्जेक्ट नहीं डालते. सो ये डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल में as far as the format is concerned. उसके बाद आता है salutation. Salutation, since you are writing it, this letter to your somebody who is very close to your heart or dear to you, right? तो आप हमेशा कैसे लिखोगे? dear लगाओगे या respected भी लिख सकते हो. अगर आप अपने अंकल आंट को लिख रहे हो, अगर आप अपने मम्मी पापा को लिख रहे हो, right? ग्रैंड पेरेंट्स को लिख रहे हो तो obviously you will put respected. Yes? Yes, ma'am. समझ आया ना? लेकिन ये सारे मैंने Yes, ma'am. I'll share this also. मैंने आपको डायलॉग राइटिंग आपके साथ शेयर किया था, मैं ये भी कर दूंगी. राइट. फॉर द क्लोज फ्रेंड यू कैन राइट डियर राहुल. लेकिन अगर आपको कोई फ्रेंड है तो उसको आप उसके नाम से लिखोगे तो डियर राहुल या डियर रिया या डियर रेवा या डियर नेहा, जो भी नाम है आपके फ्रेंड का. और मैं यहीं से नाम ले लेती हूँ, डियर स्वप्नली, डियर हर्षदा, डियर ऋतुपूर्णा. राइट. तो आप इस तरह से लिखोगे. फोर्थ थिंग इज द ओपनिंग ऑफ द लेटर, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन. एंड इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द पर्पस फॉर विच यू आर राइटिंग द लेटर, एंड दैट पर्पस यू विल पिक अप फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. आप जो लेटर लिख रहे हो ना, वो आप जो पहली लाइन है ना बच्चा, उसके अंदर आप पर्पस लिखोगे. क्या रीजन है, क्यों लिख रहे हो लेटर. अगर आपकी टीचर ये बोलती है कि आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, ठीक है, और बर्थडे के दिन आपने एक ट्री प्लांट किया, ट्री तो नहीं कर सकते, प्लांट, एक छोटा सा सैपलिंग प्लांट किया, ओके, तो आप अपने फ्रेंड को बताओ आपने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया. सो दैट थिंग बिकम्स द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर. या आपके एग्जाम की आप पढ़ाई कर रहे हो और आपकी फ्रेंड का भी एग्जाम है, एंड योर मैम टेल्स यू to give some suggestions or advice, yeah, to your friend, telling him or her to work hard for their forthcoming exam. जो उनके एग्जाम आ रहे उसके लिए वो मेहनत करें, and you cite your own example, for instance, कि मैं इतने घंटे पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, right? तो वो बन जाएगा आपका purpose of writing the letter. Okay, so that purpose आप कहाँ से देखोगे? purpose of writing letter जो आपकी टीचर आपको क्वेश्चन देगी ना कि इस चीज के ऊपर पत्र Yes, लिखो, ma'am. है ना? तो Yes, ma'am. आप ये बोलोगे, डियर सो एंड सो, हाउ आर यू. यू विल एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज. हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड आई एम राइटिंग, आई एम एक्साइटेड टू सी यू, या कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हैं. एंड देन यू से आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्लेन यू, टू शेयर विद यू, टू टेल यू, है ना, कुछ भी जो आप करना चाह रहे हो, जिस भी पर्पस से आप लिख रहे हो. तो यू स्टार्ट वेरी नेचुरली, देयर इज नो फॉर्मेलिटी इन इट. सी, आप जब पूछते हो ना हाउ आर यू एंड आई एम फाइन, ये सब नहीं होता जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो. उसके अंदर आप स्ट्रेट अवे बताते हो अपना नाम और पर्पस कि मैं इसलिए लेटर लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ. लेकिन यहाँ पर सिंस आपका एक जिसको लिख रहे हो वो आपका बहुत क्लोज डियर वन है, तो इसलिए आप उसके साथ ये जरूर शेयर करते हो कि तुम कैसे हो, मैं ठीक हूँ, मैं आज ये लेटर इस वजह से लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ. ठीक है. आई होप यू एंड योर फैमिली आर फाइन. ये होती हाउ आर यू. दीज आर लाइक एक्सचेंजिंग योर प्लेजेंट्रीज, राइट. आई एम फाइन हियर एंड होप यू
are also doing well. I am writing this letter to tell you about our village fair. तो अब ये पर्पस ऑफ द लेटर राइटिंग क्या है इसके अंदर बताओ? Village व्हाट इज द fair. पर्पस? कोई विलेज में, आपके गांव में कोई मेला लगता है मेला आपके गांव में? Yes. Yes, ma'am. लगता है ना? आप जाते हो घूमने के लिए और वहां पे आप झूला भी झूलते हो, खाते पीते भी हो, और शायद कोई मैजिक शो होता होगा या कोई जादू का मतलब मैजिक शो मीन्स जादू का कोई खेल होता होगा, या कुछ और देखते होंगे आप, जो भी कोई गेम्स वेम्स वहां पर हो रही हैं, कोई चीज आप खरीद के वहां से लेकर आते हो, राइट? तो आप अपने फ्रेंड को बताना चाहते हो, है ना, कि विलेज फेयर में क्या हुआ था, ठीक है? फिर आता है आपका मेन बॉडी। आपने ये बता दिया कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, ये तो आपने बता दिया। अब मेन बॉडी में क्या होता है बेटा? वी डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। पैराग्राफ 1 में जैसे आपने ये लिखा, व्हेन वाज द फेयर एंड वेयर द फेयर वाज हेल्ड। वो मेला कहाँ हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है? कब हुआ और कहाँ हुआ। पहला पैराग्राफ में तो आप ये लिखोगे। सेकंड में आप बोलोगे, एक मिनट मैं आपको, आप ध्यान से देखो ये वाला, ओके मैंने ब्लू से कर दिया, इसको ब्लू से कर दिया। देन पैराग्राफ 2 में व्हाट यू सॉ एंड डिड देयर, जो मैंने अभी आपको बोला, आपने वहां पे क्या किया बताओ? आपने झूले झूले, आपने चाट खाई या कुछ और खाया, ठीक है? और आपने वहां पे क्या देखा? जैसे मैजिक शो होता है, या वो एक वो होता है ना एक ये मौत का कुआं बोलते हैं, जिसके अंदर वो ऐसे से साइकिल और वो नहीं घुमाते हैं, देखा है कभी ऐसे? Yes, ma'am. देखा है ना? मेले में मोस्टली ये सब चीजें होती हैं। सो यू कैन राइट अबाउट दैट एंड व्हाई यू एंजॉयड इट, और आपने एंजॉय क्यों किया, ये भी तो रीजन बताओगे। तो आपने वो सब बताओगे आप इसको। एक सेकेंड, या ये मैंने I'll make it yellow. Oh sorry, this doesn't show. Okay, so I can make it green. Fine. अब आपको ये तीनों पैराग्राफ समझ में आ गए, हाउ टू राइट द पैराग्राफ्स? पैराग्राफ डजंट मीन दैट यू हैव टू राइट 4, 5 लाइन्स। यू कैन जस्ट राइट 3 लाइन्स, 2 लाइन्स। अब आपने ये बताना है कब हुआ और कहाँ हुआ, तो ऑब्वियसली इट विल रन ओनली 2 to 3 लाइन्स, ठीक है? नेक्स्ट उसमें आप ये बता सकते हो दैट देयर यू सॉ, व्हाट डिड यू सी, ओके? सो यू कैन, यू वर एक्साइटेड, you saw the different stalls were there, food stalls were there, the game stalls were there। तो आप ये बता सकते हो। वो stalls नहीं लगते हैं छोटे छोटे, छोटी छोटी दुकानें सी लगी हुई होती हैं, है ना? तो हम उनको stalls Yes, बोलते ma'am. हैं। That when you bought something from there, it can be a toy, it can be something of utility, घर की किसी कोई चीज ला सकते हो, तो आप वो बता। एंड देन why you enjoyed, you were with your family, okay? और why you enjoyed में ये भी हो सकता है कि since you were through with your exams, so this was like a family picnic sort of a thing that you went to the fair, आप पूरी family के साथ गए, so you enjoyed every moment of it। तो आप इस तरह से करके लिख सकते हो। And closing में when you end the letter, obviously you are going to tell your friend, your cousin to convey your regards to the मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा को आप रिगार्ड्स लिखोगे ना, लिखते हो ना हिंदी में नमस्ते कहना मेरे अपने मम्मी पापा को, है ना, बोलते हैं। Yes, ma'am. So आप उसको इंग्लिश में बोलोगे, convey my regards to your parents, convey my regards to your parents, and then you can say do write back soon, कि मुझे जल्दी रिप्लाई करना, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके बेटा, ध्यान रखो, व्हेन वी राइट एन इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, द फॉर्मेट शुड बी वेरी क्लियर एंड करेक्ट। रीजन ये है कि उसका समझ लो 1/3 ऑफ द मार्क्स, जो आपके मार्क्स होते हैं उस लेटर राइटिंग के, 1/3 of that marks is only for format. If that goes wrong, you lose your marks. और अगर फॉर्मेट सही है तो आपका, अगर कंटेंट इतना सही नहीं भी है तो भी आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते हैं, ठीक है? देन कम्स दी
सब नेम आपका जो नाम है एट द बॉटम, जैसे योर्स लविंगली अमित, योर्स लविंगली फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड राहुल, देन ये है योर्स लविंग, तो मोस्टली वी राइट फॉर फ्रेंड्स एंड कजन्स एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है ना। और विद लव आप डाल सकते हो या विद रिगार्ड्स भी डाल सकते हो फॉर योर एल्डर रिलेटिव्स, अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हो। ट्रूली भी लिख सकते हो, ठीक है। So this is how we do it. Now I have given you some samples here. ये sample है फेयर का। अब देखो मैंने आपको बोला था पैराग्राफ 1, 2 and 3, तो हम मोस्टली जब हम पैराग्राफ बोलते हैं तो what happens, we write 4 to 5 lines in each paragraph, है ना, बट इतना तो कंटेंट नहीं हो सकता। सो यू कैन, इसको भी हम पैराग्राफ ही बोलते हैं बिकॉज यू आर डिवाइडिंग द बॉडी ऑफ दिस लेटर, द मेन बॉडी ऑफ द लेटर इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में आपने उसको डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3, ठीक है। So this is one sample letter writing, the other is also given here, third one also I have given, and then these are the very easy trick to remember. This is called ADGBCN. How will you remember it? How will you remember this? बताओ, ADGBCN याद रहेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 10 बार बोलोगे ADGB, हाँ ADGBCN तो याद हो जाएगा। So here A stands for address, D stands for date, G is the greeting जिसमें आप dear and my dear लगाओगे या my dearest लगाओगे, B is the body, C is the closure that you give to your letter, and N comes the name. तो ये शॉर्ट फॉर्म से अगर आप शॉर्ट फॉर्म याद रखोगे तो आपका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, समझो? Yes. Yes, ma'am. Yeah, I will share this with you. Now, why I picked up this thing, मैंने अभी शुरुआत इससे क्यों करी, क्योंकि आपको आपका बुक के लिए ले जा रही हूं मैं। एक सेकेंड, आप सबके पास अपनी पुस्तक है, किताब है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अभी तो मैं ये दिखा रही हूँ, then I'll share something else with you. Okay, so इसके अंदर आप when we scroll it, this is the poem that we are going to start with, ठीक है? 2.4. This is I think page number, ऊपर का देख लेते हैं, 50. This is page number 50, okay? 51 पे आ जाओ, please listen करके, Yes, ma'am. आ गई। right? मैम मैं पढ़ूँ अच्छा, स्वप्नाली? एक मिनट स्वप्नाली, wait, I have to explain you something. इसी के अंदर जो है, अब now you have to listen carefully. Please listen, आपका lesson है ना? So I'm asking you to listen carefully. Lend me your ears, okay? Now यहाँ पर बेटा last question दिया है आपका, if you can see it, write an informal letter from a teenager to his or her parent expressing a few thoughts from the poem. Now, informal letter आपको पता है कैसे लिखना है? You know it how to write now, है ना? आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बता दिया था, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने हिंट्स दिए हैं और आपने जो ये पोम के अंदर जो चीज, वो जो स्पीकर है, वट एवर ही इज सेइंग और शी इज सेइंग, ओके, यू हैव टू राइट अबाउट दैट इन दिस इनफॉर्मल लेटर एज इफ यू आर द टीनेजर, आप वो टीनेजर हो एंड आप अपने पेरेंट को लिख रहे हो। नाउ हियर आई विल आस्क यू वन थिंग, has it ever happened that you are in a problem or you face some challenge
और यू हैव सर्टेन फीलिंग विद इन यू, आपके अंदर एक दिमाग में, दिल में कुछ चल रहा है, और आपने वो चीज अपने पेरेंट या अपने कजिन या अपने भाई बहन या अपने फ्रेंड के साथ शेयर करी। कभी ऐसा हुआ, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ऐसी जो आपने बोली? यस मैम। अच्छा, जरा बताना क्लास को कि क्या ऐसा क्या हुआ वहां पर, जस्ट टेल मी। सॉरी, बताओ। Rituparna, I think you said yes, ma'am, right? यस मैम। हाँ, तो क्या हुआ था ऐसे? कैन यू टेल इट टू अस? मैम आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी वो क्या में। अगर आप प्रॉब्लम नहीं भी बताना चाहते, इट्स ओके, बट कोई प्रॉब्लम थी या कोई ऐसी फीलिंग थी आपके अंदर, एंड यू हैड शेयर्ड इट विद योर पेरेंट और पेरेंट्स और विद योर कजिन, योर फ्रेंड, योर younger brother or brothers, elder brother, sister. कभी ऐसा हुआ? Have you ever faced this kind of a situation? बताओ, कोई ऐसी सिचुएशन आई कि आपको, मतलब when we say, suppose I say I am worried, ठीक है, I am worried that my exams are starting from so and so date, so I am anxious about my exams. If I say this to my parent or to my sister or to my brother or to my cousin, what do I expect from that person? अगर मैं ऐसा कुछ शेयर करती हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, that I anxious about my exam which is about to start on so and so date or so and so month, so I'm very anxious. Anxious का मतलब मैं बहुत क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, चिंतित, चिंता भी होती है उसके अंदर मिक्स्ड, ठीक है, चिंतित होना शायद, मेरे ख्याल से, आई थिंक सो। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आपको क्या एक्सपेक्ट लगता है, क्या सोचते हो कि अगला कैसा रिएक्ट करेगा? व्हाट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड? ओके ऋतुपूर्णा, इमेजिन अ सिचुएशन, मैं आपको ये बोल रही हूँ आई एम वरीड अबाउट सो एंड सो थिंग, ठीक है, तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन टू दैट? आप क्या कहोगे? मैम मैं आपको कहूंगी कि इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी होता है। ओके, आपने मुझे बोला इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप मुझे क्या कर रहे हो उस टाइम पर? आपने क्या क्या कर रहे हो? या तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछते, वाई आर यू वरीड, देयर इज नो रीजन टू बी वरीड, ओके, या आपने बोला क्या कि इतना टेंशन होने का जरूरत नहीं है, दैट मीन्स माई फीलिंग इज नॉट रियल, मैं ऐसी ही फालतू में वरीड हूं, ओके, यही हुआ ना आपने? बट when I said Rutupurna, please listen, I am worried, okay, for so and so thing or about so and so thing, so you said कि मैम चिंता होने की तो कोई बात ही नहीं है, that means मेरा जो फीलिंग है अंदर वो तो बेकार गया। Yeah, what will be the second reaction? या तो आपने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, what will be the second reaction? Anybody can tell, प्रीति, दूसरा रिएक्शन क्या होगा? What will be the second reaction? ऋतुपूर्णा was absolutely right. She said चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतना तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग बताओ, आप में से कोई बताए, कोमल, हर्षिदा, समृद्धि, कोई बताता है मुझे कि what will be your reaction when you hear me saying this? बोलो बेटा, चुप नहीं रहना है, गर्ल्स होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट विद यू। सो माई, यू कैन ऑल्सो से कि मैम ओके आप इसलिए वरीड हो, चलो आप ये कर लो तो ठीक हो जाएगा, यू कैन गिव मी सजेशन। यस मैम। है ना? तो आपने जैसे सजेशन दिया, एडवाइस दिया मेरे को, राइट, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, आई डोंट वॉन्ट योर एडवाइस, I don't want any advice or any such reaction where
This is, I am made to feel that this particular feeling is irrational or illogical. अगर मैं worried हूं तो maybe instead of saying this, you मतलब in general I'm saying, we are expected to listen to that person rather than passing a judgment कि अरे डर कैसा, डरने की क्या जरूरत है, या सजेशन देना शुरू कर दो या डिसमिस कर दो. ये कोई डर की बात है? आप समझ रहे हो? यस मैम. कभी कभी ऐसे नहीं हम बोलते हैं कि आई एम स्केर्ड और आई एम वेरी या आई एम अफ्रेड ऑफ दिस और आई एम स्केर्ड ऑफ दिस, एंड आवर एल्डर्स दे से अरे डरने की कोई बात है. तो व्हाट आर दे डूइंग? दे डिसमिस योर फियर, दे डिसमिस योर फीलिंग, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? हियरिंग का मतलब होता है इट्स अ फिजिकल, प्योर फिजिकल थिंग. फिजिकल का मतलब जो हम कहाँ से सुनते हैं बेटा? कान से सुनते हैं ना? यस मैम. तो वो वी हियर, ओके, वी हियर फ्रॉम हियर. हम सुनते हैं और हम उसको रजिस्टर नहीं करते. हम सुन के अनसुना भी कर सकते हैं, या हम सुन के कुछ टाइम बाद भूल सकते हैं, है ना? या हम उसको बिल्कुल ही सुन लिया, ठीक है, सुन लिया मतलब लाइक दैट, वी रिएक्ट लाइक दैट, ओके. बट व्हेन वी से प्लीज लिसन, then that means lend me your ears. मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो. There your brain gets involved. हमारा दिमाग उस चीज में इन्वॉल्व हो जाता है. Listen का मतलब होता है हमारा दिमाग जो है काम करने लगता है, ठीक है? लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर दें, कि हम दूसरे को एडवाइस देना शुरू कर दें, हम उसको सजेस्ट करें, या हम उसको डिसमिस कर दें कि ये तो कोई फीलिंग है, ये बेकार, कुछ भी नहीं है, तो सोचना भी नहीं है. आप समझ रहे हो? या हम उसको क्वेश्चन करें, व्हाई आर यू फीलिंग लाइक दिस? तो तीनों चीजें हमें क्या बताती है? व्हाट आर वी देन? वी आर इनएडिक्वेट. व्हाट इज इनएडिक्वेसी? If I say, if you dismiss my feeling like by or judge me based on my feeling, what are you telling me? That I am inadequate. If you give me a solution to the problem, you tell me that I am not capable of handling my problems, right? कि आप में क्षमता नहीं है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो लो हमने सजेशन दिया, हम एडवाइस दे रहे हैं ना, करो ये करो, ठीक हो जाएगा सब. So इसमें this poem is very beautifully written about this. It conveys this message that when somebody tells you or asks you to lend your ears to hear, to listen properly, है ना? तो please don't pass any judgment, don't give any suggestions, don't dismiss that feeling by saying ये तो बेकार है. ऐसा कुछ नहीं. Because by doing so, you actually prove the other person illogical. कि इसका तो बात ही illogical है, ये तो खुद ही मतलब such an irrational behavior. समझ गए? हर एक का किसी की कोई फीलिंग होती है ना, we can't dismiss it like this. It can be, हमारे कितने रस हैं आपने जो पढ़े? 9 रस हैं हमारे, 9 भावनाएं, 9 रस हैं हमारे, ठीक है? तो वो सब रियल है ना बेटा. वो तो कभी ना कभी हमारी लाइफ में हम कोई ना कोई एक्सपीरियंस करते ही हैं फीलिंग, राइट? Yes, ma'am. So you can't say that feeling is feeling and your feeling is zero. We can't say that. ठीक है? अब मैं आपको ये सोच के, you are the teenager. अब आपकी ये feelings हैं और you have understood this from the poem. You are going to write this informal letter to your parent expressing your thoughts from the poem. आपने क्या समझा कविता में से, या what is your takeaway? What have you understood from there? क्या जाना आपने? तो अभी क्या सीखा आपने? अच्छा बच्चे बताओ, इतना मैंने डिस्कशन किया, आपने क्या सीखा? Before I start this poem, I would like to know. क्या सीखा आपने बेटा? मैम हमने सीखा, अगर हमको कोई कुछ बता रहा है तो हमें सबसे पहले उसका सुनना चाहिए और Yes. उसमें कोई भी जजमेंट्स नहीं देने चाहिए.
बिल्कुल सही ऋतुपूर्णा, एक्सीलेंट रिप्लाई यू हैव गिवन. एंड इसको इफ यू पुट इट इन राइट वर्ड्स वी कैन से वी हैव टू अवॉइड 3 things. We don't have to give any suggestion because that person is not asking us to give any suggestions. We are not the problem solver. हम क्यों उसको सजेशन दें? ठीक है. सेकेंडली, we will not question him. Don't question him or her that why are you feeling it. अरे उसकी फीलिंग है, उसको हो रही है तो सुनो ना ध्यान से. एंड थर्ड, तीसरा, डोंट डिसमिस इट. अरे बेकार है, ये तो फीलिंग होनी नहीं चाहिए, है ना. सो ऑल द 3 things are bad. If you want to give an advice, if you feel from within that the other person is sharing just because he or she is in a soup and they want, that person needs some help from you, then wait for a few minutes. थोड़ा देर रुको, थांबा, उसके बाद आपने ये बात बतानी है या बोलनी है कि ओके ये ठीक है, तो क्या तुम ऐसे कर सकते हो सकता है ठीक हो जाए, वैसे तुम बेहतर जानते होंगे, है ना. तो तुमने दूसरे को भी ये दिखा दिया कि तुम इनएडिक्वेट नहीं हो. You have the capacity to solve the problem on your own. When we share our problems with God, God never gives us suggestions. God never says कि okay तुम बेकार हो, ये फीलिंग कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर. God हमें कभी भी ये नहीं बोलते भगवान कि लाओ मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ. He waits. वो तुमको मे बी राह दिखा देगा भगवान जी, लेकिन वो ये बोलेंगे कि अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ. ठीक है. सो ही नेवर जजेस, राइट. सो 1 मिनट में अब आपको, आई डोंट नो कितना आप समझोगे इस स्लाइड से. थोड़ा सा टिपिकल तो है ये, बट कोशिश है मेरी कि मैं आपको समझा सकूं. बेटा अगर कोई चीज नहीं समझ आती ना तो प्लीज मुझसे पूछा करो, चुप नहीं रहा करो, ठीक है. आई वॉन्ट 100% पार्टिसिपेशन. क्या हो रहा है? कैन यू सी द स्लाइड बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. The art of being heard. What is art? Art Kala. कला. हाँ, कला of being heard. मतलब तुम दूसरा जो है तुम्हारा जब सुनता है, तुम बोल रहे हो और दूसरा सुन रहा है, वो कितना सुन रहा है ये हम आज सीखेंगे थ्रू दिस पोम. ठीक है. The right action that we need to take. The universal frustration, venting versus lecturing. Venting का मतलब होता है जब बेटा we give vent to our feelings, we give vent to our ideas, we give vent to our words. Vent क्या होता है? आपने वो देखा है वॉल्केनो, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये वॉल्केनो होता है. वॉल्केनो जानते हो? Yes, ma'am. वो जो ये नॉट भूकंप, ये जो हाँ ज्वालामुखी. यस, थैंक यू बेटा. ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी में से लावा निकलता है ना. अब वो अंदर से फट के बाहर निकलता है. सो देर आर वेंट्स. वो आप ड्राइंग में बनाते होंगे ना, लंबे लंबे ऐसे करके, जैसे नाली जैसी होती है कोई, तो उसमें से लावा बह के नीचे आता है, राइट. Yes, ma'am. अंदर से जो लावा निकल रहा है, अगर वो ना निकल पाए तो वो तो पूरा का पूरा ही फट जाएगा ना पहाड़. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उसके अंदर से निकलने का जरिया जो एक वो बनता है, दैट इज वेरी एसेंशियल बेटा. एंड दिस अप्लाइज टू ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो. कहते हैं ना, अगर हम किसी की भावनाओं को दबा देते हैं या उसको डिसमिस कर देते हैं बाय सेइंग दिस कि तुम तो बेकार हो, ये क्या सोच रहे हो, ठीक है ना. सो वो इंसान किस दिन फिर फटता है बुरी तरीके से. फटता है मीन्स गुस्सा आता है उसको. बट अगर इफ ही इज और शी इज एबल टू गिव वेंट टू व्हाट दैट पर्सन इज फीलिंग, वेंट का मतलब अगर वो उसको एक जरिया मिलता है कि वो किसी के साथ वो बात शेयर कर सके, तो उसका जो एंजाइटी है या जो भी मतलब उसके अंदर जो फीलिंग है वो थोड़ी सी शांत हो जाती है अगर वो
थोड़ा सा अनरेस्ट है उसके अंदर, समझ गए? सो यू आर गिविंग वेंट, वेंट का मतलब आप एक रास्ता टू योर फीलिंग्स जहां तुम अपना एक्सप्रेस कर सकते हो. सो व्हेन समबडी सेज, क्या दिमाग में चल रहा है, जब वो कुछ मुंह से बोल रहा है तो डोंट गिव लेक्चर, उसको लेक्चर देना मत शुरू कर दो उस चीज के ऊपर, ठीक है? ज्यादा बता बता के कि तुमने ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये बोल के इतना, इट इज अ नॉइज. आप कुछ भला नहीं कर रहे हो उस इंसान का, इट इज जस्ट एक शोर मचा रहे हो आप. उसका दिमाग बंद है, वो नहीं लेगा तुम्हारी एडवाइस को, सजेशन को. ओके, सो दिस द ओनली थिंग इज यू विल मेक दैट पर्सन इवन मोर फ्रस्ट्रेटेड. तुम उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ा दोगे, ठीक है? आप अगर जैसे मैंने अभी बोला कि वोल्केनो फट जाएगा, अगर उसको वेंट नहीं मिलेगा, उसको वेंट मिलता है तो हम क्या लावा रोक देते हैं कि नहीं जी नहीं ये तो बहेगा नहीं बाहर? नहीं रोक सकते ना, कोई भी नहीं रोक सकता है ना. तो वो धीरे धीरे पिघल के बाहर आ जाता है, लावा बाहर आ जाता है. ओके, तो वही समझो कि इंसान के अंदर की जो फीलिंग्स हैं, if that person is not allowed to give vent to that, that person will become mad one day. He will burst. Burst का मतलब फटेगा नहीं वैसे, बट भावनाओं से रिलेटेड जो फटना होता है, गुस्सा आना, या तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी या वो गुस्से में पागल हो जाएगा. ओके, तो हमेशा डोंट इंक्रीज दैट पर्सन्स फ्रस्ट्रेशन, राइट? समझे? ये मैंने पिक्चर को आपको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ. नाउ व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी, जब मैंने कहा प्लीज लिसन टू मी, इट्स अ रिक्वेस्ट ना. प्लीज कब लगाते हैं हम? जब हम रिक्वेस्ट करते हैं. रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस बेचारे की रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट करो, ठीक है? ये इस तरीके का रिक्वेस्ट तुमने दिया और तुमने यहाँ पे क्या रिएक्शन दे दिया? एक ईंट की दीवार खड़ी कर दी. ईंट की दीवार नॉट एक्चुअली, ईंट की दीवार मतलब यू आर गिविंग अ डेफ ईयर टू दैट पर्सन. You are giving deaf ear to that person. How? By giving suggestion, by dismissing his feelings, or by even asking, questioning इनकी क्यों कर रहे हो ऐसा, ठीक है? तो आपने क्या कर दिया? आप तो सुन ही नहीं रहे हो, वो कह रहा प्लीज लिसन, और आपने तो यहाँ पे कान के अंदर एक दीवार खड़ी कर ली. समझ रहे हो? ये थ्रू दिस पिक्चर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. I hope you have understood this. Yes, ma'am. है ना? समझे बेटा? तो अब हम क्या करते हैं? There are, when I said 3 things, so these are the 3 things. या तो हम एडवाइजर बन जाते हैं, we become an advisor, we start giving suggestion. जैसे वो लाउड स्पीकर मुंह पे रखकर जोर जोर से नहीं बोलते हैं कि फलाना चीज हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है या कोई भी अनाउंसमेंट होती है, करते हैं ना वो मुंह पे ऐसे आगे वो रखकर. Yes, ma'am. समझ में आता है वो जब वो इतनी तेज की अनाउंसमेंट होती है? नहीं. आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे कैंपेनिंग जब करते हैं बाहर, वो उस पे मोटरसाइकिल पे या स्कूटरों पे या ट्रक के ऊपर वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इधर से उधर जा रही होती हैं, कितनी कितनी बातें करती है, कुछ समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं, क्या ढोल बजा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता. डू यू अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड सेड बाय देम? नो, नहीं समझ आता, बिकॉज वो इतना लाउड स्पीकर पे, इट्स जस्ट लाइक अ नॉइज. ऐसा नहीं लगता कितना शोर मच रहा है, कान में दर्द कर रहे हैं बोल बोल कर, लगता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगी. सो इट इज जस्ट लाइक व्हेन यू आर गिविंग एडवाइस, व्हेन इट हैज नॉट बीन आस्क्ड फॉर, then you are making a noise. That's it. And that noise has been expressed by this picture. Second comes when you dismiss that person's feeling. या तुम ये कहते हो तुम्हारी तो फीलिंग ही बेकार है, ये कोई फीलिंग है? ठीक है? Why are you scared? Why are you anxious? Why are you having this kind of feeling? So जब आप जैसे ही आप उसको why लगाते हो, आप उसको डिसमिस कर रहे हो, आपने उसकी फीलिंग को ही डिसमिस कर दिया, आपने ये बोल दिया कि तो बेकार है, कि किस लिए? सो यू आर क्रशिंग इट अंडर योर फीट और योर फुट.
सिंगल फुट। आपने अपने पांव तले उसकी उस भावना को क्रश कर दिया। आई होप आपको ये 3 पिक्चर्स याद रहेंगी। यस तो आप पोम को अच्छे से समझ सकते हो बेटा, इसीलिए मैं आपको ये थ्रू आई मीन इट्स अ पिक्टोरियल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। देन कम्स, ये एक टूल है, आपने ये देखा टूल, जैसे हम नट्स खोलते हैं, ये टूल नहीं होता टूल बॉक्स में, इसमें हम नट खोलते हैं। यस मैम, पेज खोलने हमारे के पाना बोलते हैं। हाँ जी बेटा, here the tool represents what? You are fixing that problem. Okay, fine, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, let me fix it, मैं ठीक करती हूँ या करता हूँ। वो तो नहीं मांग रहा ना आपसे ये एडवाइस की भी मुझे तुम मेरा प्रॉब्लम फिक्स करो। उसने कहा तुम सिर्फ सुनो, उसने कहा तुम सिर्फ सुनो, प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, वो ये डोंट शो मी, टेल मी दैट आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट। समझ गए? तो ये 3 पिक्चर्स याद रहेंगी, लाउड स्पीकर, शू एंड द टूल। ये 3 चीजें हैं जो कि हमें इस पोम में आज समझने को मिलेगी। ठीक है बेटा। देन कम्स व्हाई एडवाइस इज चीप। अब अगर हमने किसी से एडवाइस लेना है बेटा, इट इज वेरी इजी। आप यू मस्ट बी गेटिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एट होम। उनके अंदर आपको पता है ज्यादा महंगी तो नहीं होता है न्यूज़पेपर, है ना। उस न्यूज़पेपर के अंदर एक कॉलम होता है जिसमें यूजुअली पीपल दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स। कुछ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इट कैन बी फैमिली प्रॉब्लम, इट कैन बी सोशल प्रॉब्लम, इट कैन बी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, पर्सनल, एनी पर्सनल प्रॉब्लम। और आपने देखा उसके अंदर वो एडवाइस देने वाले भी बैठे होते हैं, है ना। तो एडवाइस तो बेटा हमें 20 पैसे में भी मिल जाएगी, 1 रुपए में भी मिल जाएगी। अगर हमने एडवाइस लेना ही था तो मैं अपनी प्रॉब्लम उस मैगजीन के कॉलम में डाल देती या उस न्यूज़पेपर के कॉलम में डाल देती और मुझे एडवाइस मिल जाती। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, आई एम नॉट आस्किंग फॉर इट। मैंने अगर अपनी प्रॉब्लम बताई है तो आई एम शेयरिंग माई फीलिंग, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव मी एनी सजेशंस और एडवाइस। सो उसने कहा इट इज सो चीप, एडवाइस तो कोई भी दे सकता है, फॉर 20 cents यू गेट एडवाइस। एंड यहाँ पे उन्होंने नाम लिया है डियर एबी एंड बिली ग्रैम। ये एक मैगजीन है जिसके अंदर मतलब टेक इट एज अ कॉलम, जहां पर आप अपनी मुसीबतें, मुश्किलें जो सहन कर रहे हो उसको डालते हो बाय दिस नेम। एक कॉलम है एंड दे गिव यू एडवाइस। समझ गए? इट इज यस मैम। ठीक है। Then they say the helper's dilemma. Dilemma का क्या मतलब है? मैं ये करूं या ना करूं, है ना। तो आपका दिमाग एक द्वंद में रहता है ना, मैं करूं या ना करूं मैं। तो आपने क्या किया, डूइंग इट फॉर देम व्हेन समवन डज समथिंग फॉर द स्पीकर दैट दे कैन एंड नीड टू डू फॉर देमसेल्व्स। आप उसको कंट्रीब्यूट टू फियर एंड इनएडिक्वेसी। अगर आप उसको कुछ भी बता रहे हो, अब ये क्वेश्चन है कि आप उसको बताओ या ना बताओ, आप उसको सजेशन दो या ना दो, या आप उसकी हेल्प करो या ना करो, है ना। आप यही तो दिमाग में चलेगा आपके कि मैं करूं या नहीं करूं। मत करो, उसको खुद करने दो। या कुछ बताना चाहते हो, देन वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स, थोड़ा उसको, डोंट मेक द अदर पर्सन फील इनएडिक्वेट। समझ गए? डोंट शो कि तुम तो बेकार हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते अपने आप से, मैं ही बताता हूँ। सो डोंट मेक हिम फील हेल्पलेस कि तुम तो बहुत ही हेल्पलेस हो। सो दैट डायलेमा डेफिनेटली विल बी देयर इन द माइंड ऑफ द हेल्पर। उससे जब तुम शेयर कर रहे हो तो एकदम से, दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी कि हम एकदम से तुरंत हम अपना बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो एकदम से ये जलाया इन्होंने, ये बल्ब जलाया है, तो ये बल्ब यहाँ पे क्या सजेस्ट करता है, ये बल्ब क्या सजेस्ट करता है, और यहाँ पर सारे वेट्स रखे हैं। इधर यू डूइंग इट फॉर देम, और दूसरा है लेटिंग देम डू इट। या तो तुम करो, ठीक है, या तुम उन्हें करने दो।
कहते हैं ना दिमाग की बत्ती उनकी जलने दो। ये दो चीजों में तराजू, तराजू देखा है बेटा आपने जिसमें सब्जी तोलते हैं, है ना? यस मैम। ठीक है। यस मैम। एक में हम क्या रखते हैं, एक में हम रखते हैं वेट, रखते हैं ना 1 किलो 2 किलो 500 ग्राम 250 ग्राम रखते हैं वेट, देखिए वेट्स आपने, यस मैम। है ना? तो ये सारे वेट्स हैं, ये सारे वेट्स हैं। ये वेट सजेस्ट कर रहे हैं कि आपने एक तरफ तो बहुत सारी आपने एडवाइस दे दी, सजेशन दे दिया, वो पल्ला नीचे चला गया उसका, पलड़ा क्या बोलते हैं, ठीक है, दैट पैन वो नीचे चला गया। और दूसरी साइड पर आपने बल्ब जल रहा है कि वो इंसान अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करे। You allow that person to do it on his own. समझ गए? So this suggests this. Yes मैम। The magic of acceptance. I know. मैं एक मिनट और लूंगी. No matter of irrational, the action, the shift, and the goal. When a listener can accept as a simple fact that the speaker feels what they feel, everything changes. अगर आप उसको ये महसूस करा दो कि वो जो फील कर रहा है, it is a real feeling. It is not something कि he should not feel. It is a real feeling. जब आप उसको ये महसूस करा दोगे कि हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है, you agree with that person, immediately shift हो जाता है क्या? The speaker can finally stop wasting energy trying to convince you. अब क्या होता है, जैसे मैंने अगर आपको बोला मुझे डर लग रहा है एंड यू से डर क्यों लग रहा है, तो मेरा सारा एनर्जी कहाँ चला गया, मेरी ताकत कहाँ चली गई? आपको कन्विंस करने में कि अरे मेरी ये जो डर है वो ठीक है, सही है वो डर, राइट? इन प्रूविंग माई पॉइंट, इन प्रूविंग माई फीलिंग, राइट? मेरा पूरा एनर्जी, मेरा पूरा फोकस विल गो इन दैट rather than solving my problem. So there will be a shift. There will be a shift to the goal. And what is the goal of that person? कि जो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जैसे गॉड हमें अलाउ करते हैं. सो नो नीड टू डू इट. हाउ लिसनिंग सॉल्व्स अनसॉल्वेबल. अगर the feeling you experience an emotion that seems completely crazy or out of proportion, कोई ऐसी फीलिंग जो बहुत ही क्रेजी है, मतलब वो कुछ सेंस नहीं बनाती है, लेकिन वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. द लिसनर एक्सेप्ट्स दिस फीलिंग एज अ फैक्ट विदाउट जजिंग इट. और जो सुन रहा है उसकी उस फीलिंग को वो जजमेंट नहीं पास कर रहा कि तुम बेकार हो, ऐसी क्या फालतू की फीलिंग सोच रहे, ठीक है? नो जजमेंट इज पास्ड. With no need to defend yourself, you can look closer to try understanding what is behind that irrational feeling. तो आप अपना समय इस चीज में व्यतीत नहीं करोगे कि ये मेरी फीलिंग रियल है. आप अपनी एनर्जी किस में करोगे? यू आर नॉट गिविंग एनी क्लैरिफिकेशंस. सिंपली यू विल बी सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, हैंडलिंग इट. डन. और इसके दिस इज ओनली वन मेटाफर. मेटाफर इज दैट गॉड से जब हम प्रे करते हैं बेटा, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ईश्वर हमारी मदद करो. भगवान एज सच आपको रास्ता जरूर दिखा सकते हैं, बट भगवान आपको एडवाइस नहीं देते. ऊपर से आकर एडवाइस देते हैं भगवान जी? नहीं देते ना. क्या वो ये भी नहीं कहते कि तुम्हें अगर डर लग रहा है या तुम्हें खुशी हो रही है या कुछ भी हो रहा है ये बेकार है फीलिंग, ये भी नहीं कहते हैं वो ना. वो कोई सजेशन देते हैं तुम्हें, वो सिंपली तुमको ऑब्जर्व करते हैं तुम क्या कर रहे हो. सो दिस इज मेटाफोरिकल. यहाँ पर वो भगवान जी का एग्जाम्पल देके ये बता रहा है कि तुम भी ऐसे बिहेव करो. सो नो द मीनिंग ऑफ प्लीज लिसन. ठीक है? आई होप इज इट क्लियर. आई कम बैक टू यू बिकॉज टाइम हो गया आपका. नाउ योर होमवर्क इज, स्वप्नली आपका होमवर्क ये है कि आप जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया बेटा, प्लीज सिट एट वन प्लेस एंड रीड द पोएम केयरफुली. इस कविता को पूरा पढ़ के अपने से देखो एंड देन अप्लाई योर लर्निंग, टुडेज लर्निंग टू दिस पोएम. आपने जो भी आपने आज सीखा मुझसे, मतलब जो भी इस इन स्लाइड्स के थ्रू या डिस्कशन के थ्रू, प्लीज उसको दिमाग में रख के
अपनी इस कविता को पढ़ो, सो दैट कल जब हमारी क्लास होगी वी कैन रीड एंड डू इट क्विकली। समझे? आई थिंक इज देयर एनी प्रॉब्लम आप लोगों को? कुछ यस मैम। हाँ पूछो, यस मैम। प्रॉब्लम है बेटा? नो मैम। समझ में आई बात पूरे? सो 3 Yes, चीजें ma'am. याद रखना, 3 थिंग्स, एक शू, एक टूल और एक वो लाउड स्पीकर। यस ठीक है? मैम। They tell you about 3 things and now read the poem. This is your homework for today. Okay? Okay, beta. Take care. Okay. Bye. Good night. Take care.